अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोना हमारी जमीन पर मौजूद नहीं है, बल्कि ये हमारी जमीन पर बहुत दूर से आया है। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी जमीन पर सोना कहाँ से आया और इस कायनात की सबसे कम टेम्परेचर वाली जगह कहाँ है। और क्या आप ये जानते हैं कि हम इंसानों का फ्यूचर क्या है, और जब यूनिवर्स में ज़लज़ले जैसे झटके आते हैं तो फिर क्या होता है। इफ टीवी के दोस्तों, अगर आप इन सब सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नंबर 1, 16SYKI। दोस्तों, ये एक एस्ट्रॉइड है जो मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद है। इस एस्ट्रॉइड का डायमीटर 200 किलोमीटर है। साइंटिस्ट इस एस्ट्रॉइड पर माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं। आखिर इस एस्ट्रॉइड में क्या चीज इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको बता दूं। इस एस्ट्रॉइड पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसकी कीमत के आगे हमारी जमीन के तमाम कंट्रीज की टोटल इकोनॉमी किसी भी कीमत की नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस छोटे से एस्ट्रॉइड के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्स है उसके सामने हमारी जमीन के नेचुरल रिसोर्सेज आटे में नमक के बराबर हैं। ये एस्ट्रॉइड 4 धातों से बना है। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 निकोन, नंबर 4 प्लाटिनम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्लाटिनम हमारी जमीन पर मौजूद कीमती धातों में से एक है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 2019 में जब तमाम कंट्रीज की इकोनॉमी काउंट की गई थी तो उस वक्त पूरी जमीन की इकोनॉमी 142 ट्रिलियन डॉलर थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 16SYKO पर जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनकी कीमत कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, इस एस्ट्रॉइड पर ये जो 4 धातें पाई जाती हैं उसकी कीमत दुनिया की टोटल इकोनॉमी से 10,000 क्वाड्रिलियन गुना ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। जरा सोचें, अगर इन एस्ट्रॉइड्स को पकड़ा जाए तो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में कितना वक्त लगेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि सोना हमारी जमीन पर नेचुरली मौजूद नहीं है। यानी कि आज आप जमीन पर जितना भी सोना देखते हैं वो जमीन पर पहले से मौजूद नहीं था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दरअसल यूनिवर्स में सोना सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है। वो मरे हुए किसी स्टार का मलबा होता है और जमीन पर जो सोना मौजूद है वो हमें करोड़ों साल पहले होने वाली एस्ट्रॉइड्स की बारिश से मिला है। अगर 16SKYI की बात की जाए तो हमारे साइंटिस्ट इसे जानने के लिए इतने ज्यादा बेताब इसलिए भी हैं क्योंकि ये एस्ट्रॉइड थोड़ा बहुत जमीन की कोर से मिलता जुलता है। बस यही वजह है कि इसे समझने के बाद हम जमीन की कोर को भी समझ सकेंगे। और अगर हम फ्यूचर में एडवांस होकर यूनिवर्स में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाते हैं तो जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे ही हमें इस तरह के मजीद एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे। आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बना लेंगे और इसके साथ ही हमारे पीरियोडिक टेबल में भी इजाफा होगा। फिलहाल हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 केमिकल्स हैं और अगर हम यूनिवर्स में जमीन से आगे जाएं तो हमारे इस टेबल में भी इजाफा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसी जगहों पर माइनिंग करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम जमीन पर माइनिंग करते हैं तो इस माइनिंग के लिए हम साइनाइड और क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं जो जमीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है। लेकिन अगर जमीन से दूर ऐसे एस्ट्रॉइड्स की माइनिंग करके वहाँ से हम कुछ जमीन पर लाते हैं या फिर वहाँ कुछ डेवलप करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी वजह से फ्यूचर में नासा एस्ट्रॉइड रेडिरेक्टेड मिशन पर काम करेगी और इस एस्ट्रॉइड पर नासा एक रोवर को भेजेगी। नंबर 2, दोस्तों, यूनिवर्स के सफर में हम थोड़ा और आगे जाते हैं और हमें बहुत ही अजीबो गरीब चीज दिखाई देती है जिसे स्टार क्वेक कहते हैं। आपने अर्थ क्वेक के बारे में तो सुना ही होगा। जब जमीन की कोर में हलचल होती है तो अर्थ क्वेक आते हैं, लेकिन यूनिवर्स में जब किसी न्यूट्रॉन स्टार में हलचल होती है तब स्टार क्वेक्स पैदा होते हैं। इन स्टार क्वेक्स की वेव्स बहुत दूर तक जाती हैं। 27 दिसंबर 2004 को साइंटिस्ट ने जमीन से 50,000 लाइट ईयर्स दूर सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद SGR 180620 नाम के मैग्नेटर पर स्टार क्वेक को रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैग्नेटर एक तरह के न्यूट्रॉन स्टार ही होते हैं। ये स्टार क्वेक 32 रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जमीन पर अब तक सबसे खतरनाक क्वेक 9.5 रिक्टर स्केल रिकॉर्ड किया गया है। तो जरा सोचिए, ये स्टार क्वेक कितना खतरनाक होगा जो 32 रिक्टर स्केल का था। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि अगर ये न्यूट्रॉन स्टार जमीन से 10 लाइट ईयर्स दूर होता तो आज जमीन पर जिंदगी का नामो निशान ही न होता। नंबर 3, आइए यूनिवर्स में थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ठंडी जगह कौन सी है? जमीन पर एंटार्क्टिका की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्दियों में आम तौर पर -40 से -50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। अगर सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे प्लेनेट यूरेनस की बात की जाए तो उसका टेम्परेचर आम तौर पर -224 डिग्री होता है और प्लूटो का टेम्परेचर -225 डिग्री होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारी कायनात में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 के बराबर होता है? यूनिवर्स में इससे कम टेम्परेचर होना नामुमकिन है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स के तमाम इलेक्ट्रॉन्स फ्रीज हो जाते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूनिवर्स में हासिल करना नामुमकिन है। ये सब जानने के बाद अगर कायनात की सबसे ठंडी जगह की बात करें तो इस जगह को ब्यूमरैंग नेबुला कहते हैं। ये जगह कायनात की सबसे नेचुरल ठंडी जगह है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जगह का टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा ठंडी जगह ये नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर वो कौन सी जगह है जो इतनी ज्यादा ठंडी है? तो मैं आपको बता दूं, वो जगह हमारी जमीन पर ही है। जी हाँ, मैंने सच कहा है। पूरी यूनिवर्स की सैर करने के बाद फिर वापस हम जमीन पर ही आ गए हैं। जर्मनी में की गई एक रिसर्च के मुताबिक लेबोरेटरी में कायनात की सबसे ठंडी जगह बनाई गई थी। उस जगह का टेम्परेचर -271.14999999 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन इस जगह पर भी साइंटिस्ट -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं कर सके। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कायनात का अल्टीमेट टेम्परेचर है। इससे नीचे और एब्सोल्यूट 0 तक कायनात की कोई भी चीज नहीं पहुंच सकती। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफिज।